वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए। मैं पिछले कई वर्षों से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफ़ी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ़ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज़ को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई है सर, देखिए, ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज दवाई की ज़रूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। सर बर्ग साहब पे एक और एफआईआर हो गई है, बिजली चोरी का एफआईआर। फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये बीजेपी का मॉडल है। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज हैं। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। और आज आपने अखबार में पढ़ा
कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। सर, आरएसएस चीफ ने जो कहा है कि सद्भाव से रहना चाहिए और उन्होंने कह दिया, इसी में कह दिया। सर कल जो कुछ हुआ संसद भवन परिसर में, तो इस तरह की घटना ना हो। अब मैं तो चाहूँगा ऐसी घटना ना हो। हम एक दूसरे से, हमारा हमेशा व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन बीजेपी वालों को कौन समझाए, बीजेपी वालों को कौन समझाए। सरकार उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, पुलिस उनके पास है। अगर ये लोकसभा परिसर में हुआ है तो चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी को सबसे पहले स्पीकर साहब के पास जाना चाहिए था। बीजेपी को स्पीकर साहब से शिकायत करनी चाहिए थी। और अक्सर हम और आप तो देखते हैं, जब आपको बाहर किया जाता है तो स्पीकर साहब आपको बाहर करते हैं, पुलिस बाहर नहीं करती है आपको। तो ये शिकायत अगर बीजेपी के लोगों को करना था तो स्पीकर साहब से शिकायत करते, स्पीकर साहब सभी लीडर्स को बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। अखिलेश जी, कल जो धक्का मुक्की वाला प्रकरण जब आपकी जानकारी में आया, उसके बाद फर्रुखाबाद वाला तो नकली सर्टिफिकेट से जीत करके आए हैं, केवल सर्टिफिकेट से जीते हैं वो। और मैं तो कहूँगा उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। पंजाब के किसानों पर अखिलेश जी मिलने जाएंगे क्या सर? किसान बोर्ड से हटाए। लोहिया जी की वो बात मुझे याद आती है। लोहिया ने कहा कि एक तो जेल में जाते रहो, दूसरा फावड़ा और तीसरा वोट। तो किसान की हर मांग के पक्ष में हम, और भूख हड़ताल के पक्ष में हम नहीं हैं। लोहिया जी, समाजवादी लोग कभी भूख हड़ताल के पक्ष में नहीं रहे। हम लोग संघर्ष और बोर्ड की ताकत से हटाने के पक्ष में रहे हैं। हमें उम्मीद है किसानों की सरकार सुनवाई करेगी। और आपको भी पता होगा कितनी किसको चोट लगी। आपसे बेहतर कौन है, सब कैमरे आपके पास हैं। अब आपका चेहरा भी बता रहा है कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। सर, नए साल में इंडिया अलायंस में कोई नई शुरुआत होनी चाहिए क्या? ममता बनर्जी को लीडरशिप देने की बात क्यों कही जा रही है। आप उलझाओ मत, अभी मुद्दा है लोकसभा का। और सच्चाई तो ये है कि जितनी इंस्टीट्यूशन बेहतर होगी, जितना हम और आप सब लोग इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे, उतना ही नई जनरेशन को इस सिस्टम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा पहुंचेगा।